अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अनंत सिंह के गिरफ्तारी का इनसाइट स्टोरी क्या है। अचानक देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों की गई और फिर उस गिरफ्तारी के बाद आनंद फानंद में रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया। एक बड़ा सवाल तो है ही, आपके भी जहन में सवाल हो रहा है कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हुई कि गिरफ्तारी भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता था। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का खेल क्या है, हम इसी पर आज चर्चा करने आ रहे हैं। देखिए, दुलार चंद यादव की हत्या के बाद जिस तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स एक खास नैरेटिव के आसपास केंद्रित होने लगा था, उसमें कहीं न कहीं अनंत सिंह को प्रशासनिक सहयोग या यूं कहे प्रशासन ऐसा दिख रहा था जैसे अनंत सिंह के साथ खड़ी हो, और हो भी रहा था। और प्रशासन को भी लग रहा था कि बीजेपी हमारी सरकार में है, बीजेपी साथ है, तो फिर बात डर किस बात की है, हो कुछ इसी तरीके से रहा था। लेकिन लगातार उस घटनाओं को लेकर इलेक्शन कमीशन की खिंचाई लोग कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के तटस्थता पर सवाल खड़े हो रहे थे। इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल था निर्णय लेना। वो भी आका से अगर आप प्रभावित रहिएगा तो बहुत कुछ स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाइएगा। ये साफ मनोज झा के उस पत्र से भी समझा जा सकता है। खैर, सवाल वो नहीं है। हत्या हुई, दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ, सब यात्रा के दौरान भी गोलियां चली, ईंट रोड़ा पत्थर चला, सब कुछ होता रहा। लेकिन जो बातें सामने आई उसमें कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई होता हुआ दिख नहीं रहा था और बातें बढ़ती चली जा रही थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने तत्काल डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया। डीजीपी ने जिस तरीके से रिपोर्ट बनाई, उन्होंने सोचा कि ऑल इज वेल हो जाएगा, सब लोग तो अपने ही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की नज़रें थोड़ी टेढ़ी हुई तो कल सुबह अचानक 2 थानेदार को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। थानेदार के सस्पेंड करने के बाद इन लोगों को लगा कि चलिए मामला अब खत्म है। लेकिन इस बीच अनंत सिंह सड़क पर उतर गए और उनकी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वो वोट मांगते हुए दिखे, ये वीडियो भी पूरा वायरल हो रहा था। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लगातार सवाल कर रहे थे कि नेम्ड एक्यूज है और देखिए थाने के बगल से घूम रहे हैं। फिर भी पुलिस मुख्यालय और सरकार निश्चिंत थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन निश्चिंत था कि कुछ होने वाला नहीं है। सब हो गया, 2 थानेदार सस्पेंड हो गया। चुनाव के बाद चुनाव खत्म हुई, फिर सस्पेंशन मुक्त करके उसी थाने में दे दिया जाएगा, चलिए ऑल इज वेल है। लेकिन अचानक 4 बजे के बाद, शाम कल 4 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गई। डीजीपी को उस रिपोर्ट को उसने खारिज कर दिया, और खारिज ही नहीं किया, वो अपने ऑब्जर्वर के रिपोर्ट और अन्य जो एजेंसियां हैं उसके सहारे वो ऑपरेशनल गतिविधियां बढ़ानी तेज कर दी। और शाम होते होते उसने एसडीपीओ 2 को सस्पेंड कर दिया और वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जो आरओ हैं उनका तबादला कर दिया और ग्रामीण एसपी को भी तबादला कर दिया। हालांकि एसडीपीओ 2 के निलंबन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरह की चर्चाएं हैं कि एसडीपीओ 1 के कार्य क्षेत्र और एसडीपीओ 2 के कार्य क्षेत्र को लेकर सवाल हो रहे हैं कि किसके क्षेत्र में घटनाएं घटी थी। और जिस तरीके से एक्शन हुआ है उस एक्शन पर भी कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन ने जो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट किया है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, धीरे धीरे परत दर परत बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही है कि एसडीपीओ 2 को निलंबित क्यों किया गया बहुत। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये कार्रवाई हो गई, गए नप गए, जिसका अंदेशा किसी को नहीं था कि इलेक्शन कमीशन इस तरीके से एक्शन में आ जाएंगे। और लगभग 8 बजे
फिर से इलेक्शन कमीशन की घंटी बजती है कि क्या क्या प्रोग्रेस क्या है। बहुत तरीके से एसपी की तरफ से, एसएसपी की तरफ से भी और सब लोगों से सफाई दी जा रही थी कि नहीं, अनंत सिंह वहाँ मौजूद नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें, तकनीकी अनुसंधान की बात हो रही थी। अंततः इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें अनंत चाहिए, अनंत सिंह जेल की सलाखों के अंदर होनी चाहिए। तो इसको लेकर थोड़ा सीनियर अधिकारियों के बीच थोड़ा आर्गूमेंट चला और उसी आर्गूमेंट में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि कल सुबह आप रहेंगे तब तो आपके आर्गूमेंट पर हम विचार करेंगे, कह के फोन कट। और फिर क्या था, पूरा बबेला मच गया ऊपर से लेके नीचे तक। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के दफ्तर से लेके पटना डीएम और एसएसपी के दफ्तर पर, समझिए दफ्तर में फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई और अब लग गया कि अब बचना मुश्किल है। अब ये आग की लपटें डीएम और एसपी के चैम्बर तक भी पहुंचनी तय हो गई है। फिर तय हुआ कि चलिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आनंद फानंद में भाई अनंत सिंह की गिरफ्तारी अगर प्रशासन चाहे तो प्रशासन के लिए कोई ऐसी बात थोड़ी है, आराम से फोन करके अनंत सिंह को बुलाया जा सकता था। लेकिन एक पूरा स्क्रिप्ट रचा गया, कई थाने की पुलिस बुलाई गई और उन पुलिसों के सहारे आप वीडियो में देखते होइएगा कि पारा मिलिट्री फोर्स नहीं है, सीपीएमएफ नहीं है, यही बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस ले जाके जो है सो अनंत सिंह को गिरफ्तार करके ले आए। गिरफ्तारी भी हो गई, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद इतने देर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि दोनों को इस बात का डर था कि अगर मीडिया में खबरें चलनी शुरू नहीं हुई सुबह से, मेन स्ट्रीम मीडिया तो भाई मान लीजिए अखबारों के लिए तो खबर थी, उन्होंने छाप दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए 6 बजे से बुलेटिन थी, उससे पहले ब्रेकिंग खबर चल जाए तो कुछ राहत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें चलती रही, इसलिए देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह दिखाने की कोशिश की गई कि अनंत सिंह दोषी था, अनंत सिंह वहां मौजूद थे। बहुत तरीके का सवाल का जवाब एसपी और डीएम ने दिया। लेकिन एसपी और डीएम के देर रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुनने से पहले कल दिन का बयान हम एसएसपी का सुनाते हैं। 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। इसमें दोनों कैंडिडेट की तरफ से भी कराया गया है, पुलिस के द्वारा भी कराया गया है और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है उसके लिए भी एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त कल जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रही थी, उसमें जो पथराव की घटना हुई थी उसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। अभी काफ़ी लोगों की गिरफ्तारियां आज रात में की गई हैं और कई लोगों से पूछताछ चल रहा है। अभी स्थिति वहाँ काफ़ी सामान्य है और जगह जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नहीं, मौत का कारण जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो उनके छाती पे और जो लंग्स में जो चोट आई है उसके कारण उनका डेथ हुआ है। जिसमें मीडिया को उन्होंने कहा था कि आप लोग बेवजह तुल दे रहे हैं, कोई 30 गाड़ी या 40 गाड़ी से नहीं चल रहा था, आप लोग उस सवाल से कोई मतलब नहीं है इस केस का। लेकिन रात होते होते कैसे चीजें बदल गई, जरा ये देखिए। जब अपनी पर पड़ी तो कैसे सब कुछ सही हो गया। जरा उसकी वानगी समझने से पहले जरा एसएसपी का पहला पार्ट सुनिए। सर की सर अभी क्या है? अभी स्थिति सामान्य है, वहाँ पे सारे एक्टिविटीज में पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई थी उसमें कितने लोग नामजद हैं? उसमें जो पत्थरबाजी करने में कई लोग अज्ञात में नाम आया है, जैसे जो अनुसंधान आ रहा है उसमें लोग का नाम आ रहा है। पटना जी का मामला क्या लग रहा है, कैसे हुआ ये घटना सर? उसका जांच चल रहा है अभी और जैसे फिर आगे आएगा आप लोग को बताएंगे। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, अभी एफआईआर में कई लोग के नाम दिए गए हैं जो जांच के दायरे में है और इसके अलावा जो पत्थरबाजी वगैरह भी है उसमें कई लोग हैं और जो भी गिरफ्तारी हुए हैं उनसे कुछ अभी हम लोग को सूचना मिल रहा है। सुन लिए। अब रात में डीएम और एसपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जरा उसको भी सुनिए, उसको सुनना जरूरी है। जिस तरीके से डीएम सफाई दे रहे हैं, कितनी गिरफ्तारी हुई, ये आर्म्स बरामद हो गया, ये हो गया, लेकिन मोकामा में जो कुछ भी हुआ, क्या वो उस घटना के बाद डीएम के तर्कों में कोई जान है क्या, या डीएम जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क संगत है क्या? जरा सुन लीजिए, चलते चलते जरा सुन लीजिए एसएसपी और डीएम क्या कह रहे हैं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी, जो घटना मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है उसको जिला प्रशासन और पुलिस ने काफ़ी अति गंभीरता से लिया है। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसी कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसी कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं
और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में, और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा, तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का, या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ की बल उपलब्ध है। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजल भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेजी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उस पर छापामारी की जा रही है, और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसका पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैं फर्दर जो केस संबंधित डिटेल्स है एसएसपी साहब आपको अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोगों को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटना स्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। ये लोग भी उस घटना स्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है।
इस दोनों चीज़ों से ये स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है। और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी की गोली गई है। बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में पता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है। मैं उत्तर दूंगा, यहाँ पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई। एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। जी दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कांड दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। इसमें जो पुलिस के साथ हाथापाई हुई या तोड़फोड़ हुई